दरवाजे की घंटी बजती है। आप उम्मीद करते हैं कि आपका ऑर्डर आ गया है, वो किताब, वो कपड़े, या शायद बस आपका लंच। दरवाजे पर एक जाना पहचाना चेहरा है, एक डिलीवरी बॉय। चेहरे पर मुस्कान, हाथ में आपका पैकेज। एक मामूली सा लेन देन जो दिन में शायद लाखों बार होता है। लेकिन क्या हो अगर वो मुस्कान एक मुखौटा हो? क्या हो अगर वो पैकेज डिलीवर करने वाला हाथ आपकी जिंदगी तबाह करने का इरादा रखता हो? यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है वेस्ट बंगाल के हुगली की। एक कहानी जहां भरोसे का गला घोटा गया और एक डिलीवरी बॉय 66 औरतों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गया। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के हुगली से एक ऐसे ही केस की, जहां एक डिलीवरी बॉय ने 66 औरतों के साथ जो किया, दैट वॉज इनह्यूमन। यह केस है विशाल वर्मा का, एक ऐसा क्रिमिनल जिसके शिकार बनने वाली औरतों ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उनकी जिंदगी एक वीडियो कॉल से तबाह हो जाएगी। हुगली वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा शहर है, जहां जिंदगी स्लोली चलती है। लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे रहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और डिलीवरी बॉयज घर घर पैकेजेस पहुंचाते हैं। इन्हीं डिलीवरी बॉयज में से एक था विशाल वर्मा, एक 20 से 22 साल का लड़का जो कि एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के लिए काम करता था। बाहर से देखने में वो बिल्कुल नॉर्मल लगता था, एक टिपिकल डिलीवरी बॉय जो हेलमेट पहने, बैग उठाए घर घर जाता रहता था और लोगों के सामान डिलीवर करता था। लेकिन इसी मासूम चेहरे के पीछे छुपा था एक दरिंदा जो अपनी डिलीवरी जॉब को एक वेपन की तरह यूज करता था। नाउ विशाल का काम था कस्टमर्स के घर में पैकेजेस पहुंचाना। जैसे कि आई एम प्रिटी श्योर तुम लोगों ने भी यूज करे होंगे पहले ऐसे डिलीवरी सर्विस। लेकिन वो इसी काम को अपने गंदे इरादों के लिए, अपने गंदी सिचुएशंस के लिए यूज करता था। कस्टमर्स के फ़ोन नंबर कलेक्ट करता, उन्हें फीडबैक के नाम पर व्हाट्सएप पर मैसेज करता और फिर एक ऐसा जाल बुनता जिसमें औरतें फंस जाती थीं। उसके साथ था उसका दोस्त सुमन मंडल, एक पेंटर जो उसके इस क्राइम का हिस्सा बना था। ये दोनों मिलके एक ऐसा नेटवर्क चलाते थे जो किसी भी थ्रिलर मूवी से कम नहीं लगता था, टू बी ऑनेस्ट। विशाल का प्लान बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, टू बी ऑनेस्ट। वो जब भी किसी घर में डिलीवरी करने जाता था, तो अगर वहाँ के जो कस्टमर्स होते हैं वो फीमेल होते थे अगर, तो वो उन फीमेल कस्टमर्स का नंबर ले लेता था और फिर फीडबैक के नाम पर या फिर उनसे सलाह लेने के नाम पर वो उन्हें व्हाट्सएप पर कॉल करा करता था या फिर मैसेजेस करा करता था। ये फीडबैक कॉल्स एक बहाना था। असली मकसद था उन औरतों को वीडियो कॉल पर बात करने के लिए मजबूर करना। एक बार जब एक औरत वीडियो कॉल पर आई तो विशाल ने सीक्रेटली उसकी कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज़ या वीडियोज़ रिकॉर्ड कर ली थी। एंड फिर यही वीडियोज़ और फोटोज़ उसका आगे जाकर एक वेपन जैसे बन गए थे, क्योंकि इसके बाद शुरू हुआ था ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। विशाल इन औरतों को या फिर इन लड़कियों को धमकाता था कि अगर वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगे तो वो इनकी ये वाली फ़ोटोज़ बाहर लीक कर देगा और उन्हें उनके सोशल मीडिया पर डाल देगा रिस्पेक्टिवली। डर के मारे अक्सर औरतें उसके झांसे में आ जाती थीं। विशाल उन्हें बंदेल में अपने घर बुलाता, जहां वो उनके साथ शारीरिक शोषण करता था। और ये सब एक बार नहीं बल्कि बार बार होता रहता था। 66 औरतों के साथ उसने ये घिनौना काम किया और हर बार उसका प्लान कामयाब होता था। जैसे कि मैंने पहले कहा कि सुमन मंडल जो उसका दोस्त था, वो भी इस क्राइम में उसके साथ साथ देता था। एक विक्टिम ने बताया कि सुमन ने भी उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया था और रेप की कोशिश भी की थी उस पर। विशाल और सुमन दोनों ही अपने विक्टिम्स को धमकाते थे, उन्हें गन पॉइंट पर रखते थे और कभी कभी गोल्ड ज्वेलरी या पैसे भी उनसे लूट लेते थे। एक विक्टिम के अकॉर्डिंग विशाल ने उसे कहा था कि अगर उसने अपनी गोल्ड रिंग और ज्वेलरी नहीं दी तो वो उसके वीडियोस ऑनलाइन लीक कर देगा। नाउ यहाँ पे मैं बार बार विक्टिम विक्टिम बोल रहा हूँ और इन लड़कियों का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ये प्ली करा है। एंड दीज गर्ल्स एंड देयर फैमिलीज दे डोंट वांट देयर नेम टू बी पब्लिश्ड एनीवेयर, सो मैं आई जस्ट रिस्पेक्ट देम। नाउ अगेन एक विक्टिम जिसका नाम नहीं बताया गया था, उसने एक पूरी कहानी अपनी जो उसके साथ हुई थी वो पुलिस वालों को सुनाई थी। ये बात है जनवरी 18, 2021 की, जब विशाल ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया। उसने कहा कि यह फीडबैक के लिए है और उसने वीडियो कॉल की डिमांड की उस लड़की से।
विक्टिम ने सोचा कि एक नॉर्मल कॉल ही है तो उसने कॉल उठा लिया, लेकिन विशाल ने उस कॉल के दौरान उसकी कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज और वीडियोस कैप्चर कर ली थी। फिर उसने उसे उस रात को धमकाना शुरू कर दिया था और उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ बंडेल नहीं आई और मेरी बात नहीं मानी तुमने, तो मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगा। और यहीं से पुलिस को इसके एक्चुअली जो वर्किंग प्रोसीजर था उसका भी पता चला था, कैसे ये लड़कियों को फंसाता था और कैसे उन्हें अपने पास बुलाता था। एंड डर के मारे ये लड़की या औरत उसके घर चली गई थी। एंड ऑफ कोर्स एज यू माइट हैव गेस्ड, एट दिस पॉइंट विशाल ने फिर उसके साथ बहुत ही ज़्यादती करी। विक्टिम ने यह बताया था कि विशाल ने उसे ये दिखाया था कि तुम सिर्फ अकेली लड़की नहीं हो जिसके साथ मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। उसके फ़ोन में और भी ज़्यादा बैकलॉग पड़ा हुआ था, और भी ज़्यादा औरतों और भी ज़्यादा लड़कियों का। एंड इसी चीज़ से उस लड़की को एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं थी। ऑब्वियसली इसमें विशाल ने पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना रखा है जिसमें अलग अलग तरह की औरतें यहाँ फंसी हुई थी। इसके बाद वहाँ से छूटने के बाद इस विक्टिम ने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके विशाल की पुलिस में कंप्लेन करा दी थी। फरवरी 20, 2002 को जिनसुरा की एक औरत ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन डाल दी। उसने बताया कि विशाल ने उसके साथ किया है और उसे ब्लैकमेल भी किया है। इस कंप्लेन के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने बंदेल में विशाल के घर पुलिस ने विशाल के बंदेल वाले घर पर रेड मारी और उसे एक विक्टिम के साथ रंगे हाथों पकड़ा। उसके सेल फोन से कई औरतों की तस्वीरें और वीडियोस मिले जिनमें एक विक्टिम को गन पॉइंट पर ही दिखाया गया था, जो एक बड़ा सबूत था। विशाल और उसके साथी सुमन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में विशाल ने 66 औरतों के साथ यह घिनौना काम करने की बात कबूल की। ये वही 66वीं विक्टिम थी जिसकी एक हिम्मत भरी शिकायत ने इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। जैसे ही ये केस सामने आया, पूरे पश्चिम बंगाल में हंगामा मच गया। लोगों के लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि हर रोज घर आने वाला एक डिलीवरी बॉय इतना बड़ा दविंदा हो सकता है। यह केस ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में एक बड़ा वेकअप कॉल बना, जिसने लोगों को सिखाया कि फीडबैक के नाम पर आने वाली अनजान कॉल्स या मैसेजेस कितने खतरनाक हो सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ऐसे डिलीवरी सिस्टम से जुड़े खतरों के बारे में जागरूक रहना कितना जरूरी है। इसी के साथ यह केस यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।